तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस यूनिक से वीडियो में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और इस वीडियो में हम बच्चे और बच्चों पर इंटरनेट का किस तरह से असर होता है, कहाँ तक असर होता है और इसके परिणाम क्या-क्या हो सकते हैं, क्या-क्या होते आ रहे हैं, इसके बारे में ही इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले इंटरनेट जब वेंटॉन सर्फ और बॉब कान ने शुरू किया था, तब ये दोनों जो थे वो कंप्यूटर इंजीनियर थे या फिर साइंटिस्ट थे और इन्होंने सबसे पहले जब इंटरनेट शुरू किया था तब ये फ्री करे या फिर इसका प्रीमियम इस्तेमाल करने को यूज़र को दे, ये सबसे पहले डिसाइड नहीं हुआ था। पर इसे फ्री और हर एक के लिए इस्तेमाल करने योग्य बनाने में इनका बहुत सारा हाथ है। तो दोस्तों, यहाँ पर जब इंटरनेट शुरू किया गया था तो इसका परिणाम क्या होगा, इसका किसे भी पता नहीं था। जी हाँ दोस्तों, आज आप देख रहे हो इंटरनेट का इस्तेमाल किस तरह से हैकिंग के लिए होता है या फिर किस तरह से स्कैम करने के लिए होता है। और हमने पिछले ही एक वीडियो में देखा था कि आप गूगल मैप का रिव्यू टेलीग्राम के ज़रिए या फिर टेलीग्राम यूज़र के ज़रिए देकर पैसे भी कमा सकते हो और उसी स्कैम में पड़ भी सकते हो। तो आप यहाँ पर क्लिक करके वो वीडियो ज़रूर देख ले। तो यहाँ पर बात आती है स्कैम करने की या फिर कुछ शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने की, तो ये भी इंटरनेट पर होता ही है। तो इन इन्वेंटर को ये नहीं पता था कि आगे चलकर इन्होंने बनाया हुआ इंटरनेट किस तरह से मोड़ लेगा। जी हाँ दोस्तों, और इसका आज हमें असर देखने को मिलता है। कुछ अच्छे असर और कुछ बुरे असर भी हमें देखने को मिलते ही है, क्योंकि अच्छे खासे पैसे एक क्रिएटर तो बना लेता है पर डाटा कंज्यूम करने वाला यहाँ पर बर्बाद होता रहता है। तो दोस्तों, इंटरनेट के कुछ फायदे हो सकते हैं, कुछ नुकसान भी तो हो सकते हैं और अगर ये नुकसान छोटे उम्र के बच्चों के लिए हो तो वो मामला और भी गंभीर हो जाता है। तो इसके फायदे और नुकसान तो हम देखेंगे ही देखेंगे, पर अगर मेरी बात करें तो मैं एक वीडियो क्रिएटर हूँ। यहाँ पर अगर देखा जाए तो मेरे पास मेरे वीडियोस किन लोगों के लिए जा रहे हैं ये मुझे पता होता है। तो मेरे वीडियो ज़्यादातर टेक्निकल होते हैं और मेरे वीडियो जो है वो 18 से लेकर 35 एज के लोगों तक जाते हैं। अगर वहीं पर बात की जाए कॉमेडी की या फिर कॉमेडी वीडियोस की, तो ये वीडियोस जो होते हैं वो 15 साल से लेकर लगभग 40 साल के आसपास लोग देखते ही देखते हैं। और अगर बात की जाए वीडियोस की सब्जेक्ट अगर हॉस्पिटल से रिलेटेड हो या फिर योगा से रिलेटेड हो, तो ये कंटेंट ज़्यादातर लोग 40 से लेकर 60-65 के उम्र तक देखते ही देखते हैं। और अगर यहाँ पर देखा जाए वो कंटेंट कोई ड्रेस डिज़ाइन हो, कोई फैशन से हो, तो यहाँ पर वो डिज़ाइन लड़कियाँ देखते हैं या फिर वो वीडियोस लड़कियाँ देखती है। तो इस तरह से वो वीडियोस अलग-अलग तरह से वर्क करती है, अलग-अलग तरह से आपको फ़ायदा दे देती है और इस तरह से इंटरनेट के वीडियोस काम करते हैं। इस तरह से ही एल्गोरिदम वर्क करता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर देखा जाए, आप एक पेरेंट हो तो आपको ये बात हमेशा ही पता होनी चाहिए कि आपके लड़के की एज क्या है और उसके लिए किस तरह के वीडियोस शो होते हैं इंटरनेट पर या फिर यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर। जी हाँ दोस्तों, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओंकार और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल डिजिटल ओंकार। तो यहाँ पर मैं एक आपको वीडियो दिखा रहा हूँ और इस वीडियो में आप देख सकते हो कि एक छोटा सा बच्चा अपने माँ के पास बैठा है और एक पोएम गा रहा है। ये पोएम थोड़ी सी वल्गर ही है और उस माँ ने जब उसके बच्चे से पूछा कि ये आपने कहाँ से सीखा, तो उसने क्या जवाब दिया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उसने जवाब दिया इंस्टाग्राम। टीवी पे कुछ भी देख रहे हैं, मोबाइल में कुछ भी देख रहे हैं। आजकल के माँ बाप तो इतने लापरवाह हैं कि खुद बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं और बाद में रोते हैं, महाराज जी मोबाइल दिया क्यों आपने, 2 थप्पड़ नहीं मार सकते। इसी तरह से और भी वीडियोस इसी वीडियो के लिए जोड़े गए हैं और यहाँ पर बच्चे किस तरह से गालियाँ दे रहे हैं वो आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं उन गालियों को थोड़ा सा म्यूट कर रहा हूँ, पर आप उन्हें देखकर समझ सकते हो कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो क्यों हो रहा है, इसके रीज़न क्या है, ये इस वीडियो में हमें जानना ही है।
दोस्तों ज़्यादातर फ़ोन्स या फिर लैपटॉप जो है वो बच्चों को क्यों दिए जाते हैं, तो इसका रीज़न ये होता है कि बच्चा रो रहा है। तो बच्चा रो रहा है तो उसके लिए स्मार्टफ़ोन देना ये कहाँ से नई तकनीक निकल के आई, वो मुझे आज तक समझ में नहीं आई। आपको समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों ये जो पहले के ज़माने में बच्चे रोते थे तो उसकी माँ होती थी, वो चुपचाप 1-2 मिनट में उस बच्चे को शांत करती थी और ये कोई मतलब मुश्किल काम नहीं था। पर आज अगर देखा जाए तो फ़ोन किसी बच्चे के हाथ में थमा देना ये लास्ट आइडिया बचा हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है इन वीडियोज़ को देखकर या फिर और भी सब्जेक्ट को देखकर। पर दोस्तों ये जो स्मार्टफ़ोन बच्चों को देने की जो लत है वो आजकल कई सारे जगहों पर बढ़ती जा रही है और तुरंत अपना स्मार्टफ़ोन अपने बच्चों के लिए देना कितना सेफ़ है वो आप खुद जानते हो, क्योंकि बच्चे एक तो गलत कंटेंट, वल्गर कंटेंट या फिर 18 प्लस कंटेंट देख लेते हैं, साथ में आपका फ़ोन भी जो है वो ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं और इसका पेरेंट के लिए कोई भी असर नहीं होता है, चाहे बच्चे ने फ़ोन फोड़ दिया हो या फिर उनके दिमाग में गलत कंटेंट भर रहा हो। ऐसे भी कुछ मामले देखने को मिलते हैं जहाँ पर माँ-बाप जो है वो काम पर चले जाते हैं और बच्चों को दिन भर फ़ोन दे देते हैं और बच्चा दिन भर यही देखता रहता है गलत कंटेंट या फिर कंज़्यूम करता रहता है गलत कंटेंट। तो यहाँ पर एल्गोरिदम की वजह से ऐसा होता है। इसके बारे में भी हम आगे चलकर बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जब किसी छोटे बच्चे को जो 10 साल से लेकर एक 17-18 साल के बीच में हो, वो छोटा तो नहीं होता है पर 10-12 साल के जो बच्चे होते हैं, उन्हें अगर फ़ोन दिया जाता है तो वो सबसे पहले क्या सीखते हैं, उसका इंटरनेट ऑन करना सीखते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट ऑन करने के साथ-साथ इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे एप्लीकेशन या फिर वीडियो शेयरिंग प्लेटफ़ॉर्म ओपन करना सीखते हैं। यहाँ पर वो सर्च करना भी सीखते हैं कॉमेडी वीडियोज़ और इस कॉमेडी वीडियोज़ के चलते यहाँ पर पूरा मामला जो है वो खतरनाक बन जाता है। तो वो कैसे? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ दोस्तों, जब एक बच्चा अपने लिए कॉमेडी कंटेंट सर्च करता है तब वो एल्गोरिदम के हिसाब से ही सर्च होते हैं, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा रैंकिंग वाली वीडियोज़ सबसे पहले आ जाती है और कुछ सजेशन के लिए वीडियो आती है, वो 18 प्लस कॉमेडी या फिर वल्गर डायलॉग, डबल मीनिंग डायलॉग के साथ कॉमेडी होती है, वो आ जाती है। और इसी के चलते बच्चों के सामने अलग-अलग घटिया कंटेंट आने के बाद यहाँ पर बच्चे बिगड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, जहाँ पर मैंने बताया था कि वो बच्चा जो है इंस्टाग्राम से गालियाँ देना सीख रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ पेरेंट्स को इसके लिए भी एक बड़प्पन लगता है कि बच्चे ने कम उम्र में ये क्या सीख लिया या फिर ये कैसे सीख लिया। यहाँ पर उसे 2 लाफ़ें देने के बजाय पेरेंट्स ये पूछते रहते हैं कि ये तो कुछ ऐसा सीख लिया हो जो दूसरों से अलग सीखा हो या फिर दूसरों से अलग जानकारी उसने ली हो, पर गलत है वो कोई नहीं देखेगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको एक वीडियो बताई थी या फिर दिखाई थी जहाँ पर बच्चा कुछ गलत सीखा था। पर यहाँ पर अगर देखा जाए मार्क ज़ुकरबर्ग को पूछा गया कि लगभग 60 से लेकर 70% कंटेंट जो होते हैं वो वल्गर होते हैं, 18 प्लस होते हैं। तो यहाँ पर मार्क ज़ुकरबर्ग का कोई भी नया रिएक्शन नहीं था, जैसे चल रहा है वैसे ही आज भी चलता आ रहा है। 37% of teenage girls between 13 and 15 were exposed to unwanted nudity in a week on Instagram. You knew about it. Who did you fire? तो यहाँ पर ऐप को और आपको दोनों को ही इसके लिए चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आजकल इंटरनेट पर ऐसे खतरनाक काम होते हैं कि आप जानते भी नहीं हो। अगर देखा जाए आपका बच्चे के पास एक स्मार्टफोन है और एक हैकर या फिर एक स्कैमर आपके फ़ोन को एक्सेस करना चाह रहा है और इसी के चलते कुछ गलत क्लिक्स हो गए तो कितना नुकसान होगा वो आपको पता है, बच्चे को पता नहीं है। इसलिए आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस तरह से बच्चे को ट्रीट करेंगे। तो दोस्तों कुछ साल पहले इंस्टाग्राम ने भी 2 से 3 क्रिएटर को सीधे तौर से बैन कर दिया था वीडियोस अपलोड करने से या फिर अकाउंट बनाने से। तो ये क्यों हुआ? तो यहाँ पर वो जो कंटेंट क्रिएटर थे वो ज़्यादा ही अडल्ट कंटेंट इंटरनेट पर शेयर कर रहे थे या फिर इंस्टाग्राम पर शेयर कर रहे थे और उनके अकाउंट फेसबुक और यूट्यूब पर भी थे।
और वहाँ से लेकर आज तक ऐसा कोई एग्जाम्पल देखने को मिला हो जो अडल्ट कंटेंट ना बनाता हो, तो ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। वो क्रिएटर बैन होने के बाद भी कुछ ऐसे क्रिएटर सेम वीडियोस बनाने के लिए इंटरनेट पर मौजूद हो चुके थे या फिर इंस्टाग्राम पर मौजूद हो चुके हैं। मैं आपको यहाँ पर सीधे तौर से बता रहा हूँ, अडल्ट कंटेंट जो है वो स्ट्रिक्ट नियमों के बाद ही जो है वो कम होंगे या फिर देखने को नहीं मिलेंगे। कुछ लाइक्स कमेंट पाने के लिए, कुछ फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ये मामले आजकल बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम जैसे क्रिएटर देखा जाए तो कुछ शॉर्टकट तरीके भी इस्तेमाल कर सकते हैं वीडियोस पर व्यूज़ लाने के, पर हम सीधे रास्ते पर चलते हैं या फिर देखा जाए तो नियमों के आधार पर, एल्गोरिदम के आधार पर ही व्यूज़ लाने का प्रयास करते हैं। अगर देखा जाए तो पूरी तरह से ग्रीन स्क्रीन इस्तेमाल करने के बाद, लाइट सेटअप करने के बाद भी हमें अगर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एडिटिंग पर ध्यान देते हैं, पर शॉर्टकट तरीके इस्तेमाल नहीं करते हैं। और अडल्ट कंटेंट करने वालों के लिए इतना झंझट नहीं होता है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि इसका असर इतना ज़्यादा तो क्या होगा, हम बाद में बच्चों से मोबाइल छीन लेते हैं, मोबाइल ले लेते हैं, पर दोस्तों जितना बच्चे अडल्ट कंटेंट, वल्गर कंटेंट कंज्यूम करेंगे उतना वो अपने लिए डिसीज़न लेना नहीं चाहेंगे या फिर अपने लिए सही डिसीज़न नहीं लेंगे। जी हाँ दोस्तों, इतनी सारी गंदी चीज़ें, इतनी सारी वल्गर चीज़ें जब दिमाग में जगह बना लेती है तो यहाँ पर सही डिसीज़न लेने में भी कई सारी दिक्कतें आती है। और ये एक स्टडी ने सामने लाया था, जहाँ पर 10 लोगों को एक साथ एक्सपेरिमेंट करने को कहा था और जो डाटा कंज्यूम किया जा रहा था उसके हिसाब से एक छोटी सी एग्ज़ाम भी देने को कहा था, जहाँ पर काफ़ी सारी दिक्कतें वल्गर कंटेंट की वजह से वो कैंडिडेट्स झेल रहा था। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो डिसीज़न लेना तो मुश्किल हो ही जाता है, पर दूसरों के प्रति वो ठीक तरह से बर्ताव नहीं करता है। ये दूसरा रीज़न है गलत कंटेंट दिमाग में भरने का। तो ये कैसे होता है, तो जो भी चीज़ें वो सीख रहा है वो अप्लाई कर रहा होता है अपने जीवन में। इसके लिए, इसकी वजह से वो दूसरों को भी उसी शब्दों का प्रयोग करके बात करता है और डिसरिस्पेक्ट करना सीखता है। दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो गंदी चीज़ों की वजह से मेल और फीमेल दोनों के लिए, दोनों जो है वो दुश्मन बन जाते हैं या फिर कहा जाए उनके प्रति एक रिस्पेक्ट नहीं रहती है। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक रीज़न है गलत कंटेंट कंज्यूम करने के बाद क्या होगा इसका। दोस्तों, इसके अलावा अगर देखा जाए गलत कंटेंट बच्चों के लिए अगर सामने आ जाता है तो इसके वजह से स्टडी में भी उसका असर काफ़ी देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, जितना याद रखा जाए उतना बच्चे याद नहीं रखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर माँ बाप ने क्या डिसीज़न लेने चाहिए या फिर क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले माँ बाप को यहाँ पर अपना स्मार्टफ़ोन ही अपने बच्चों को नहीं देना है अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा छोटे हैं या फिर कम उम्र के हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पर आपको ये देखना होगा अगर बच्चे फ़ोन लेते हैं तो वो क्या कंटेंट देखते हैं। यहाँ पर कोई प्राइवेसी की बात नहीं है, क्योंकि बच्चे इतने बड़े नहीं है कि उन पर प्राइवेसी लगाई जाए। तो आपको उन्हें पर ध्यान देना है, ये पहली काम आपको करना है। इसके अलावा अगर आप अपने स्मार्टफ़ोन में पैरेंटल कंट्रोल लगाते हो तो ये सबसे अच्छी बात होगी आपके लिए, क्योंकि इससे गलत कंटेंट कम से कम अपने बच्चों के लिए आएंगे ज़रूर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पैरेंटल कंट्रोल की वजह से अगर आप सोच रहे हो कि गलत कंटेंट अपने बच्चों के लिए नहीं आएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो दोस्तों, पैरेंटल कंट्रोल कैसे वर्क करता है तो मैं आपको बता दूं। यहाँ पर पैरेंटल कंट्रोल के लिए आपको एक अकाउंट भी जोड़ना पड़ता है, और अगर आपने गूगल से पैरेंटल कंट्रोल को सेटअप किया है तो गूगल अकाउंट में जो आपने आपका बर्थ डेट डाला है इसके हिसाब से ही पैरेंटल कंट्रोल वर्क करता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपकी उम्र अगर 18+ से ज़्यादा है तो ही वो पैरेंटल कंट्रोल अच्छी तरह से वर्क करेगा। अगर आपने वो बर्थ डेट डाली ही नहीं है तो पैरेंटल कंट्रोल ठीक तरह से वर्क नहीं करेगा। तो आपको अपने स्मार्टफोन में जो पैरेंटल कंट्रोल है वो ऑन करना है बच्चों को फ़ोन देने से पहले। इसके अलावा अगर देखा जाए तो
फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब हो, इन एप्लीकेशन पर भी आपको पेरेंटल कंट्रोल ज़रूर मिलता है। और अगर आप चाहे तो वहाँ पर भी पेरेंटल कंट्रोल अनेबल कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर फ़ोन के लिए और एप्लीकेशन के लिए अलग-अलग पेरेंटल कंट्रोल मिलते हैं। अगर आप दोनों एक्टिवेट करते हो तो आपका फ़ोन बच्चों को देने लायक हो जाएगा। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको पेरेंटल कंट्रोल अनेबल कैसे करते हैं और इसकी पूरी डिटेल्स चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आने के बाद मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। दोस्तों, जब मैं छोटा था तब देखा जाए खाते वक्त या फिर कहीं पर खाली बैठते वक्त हमारे पास सिर्फ एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा होता था, या फिर देखा जाए तो हम सीधा किताबें ही लेकर पढ़ते थे खाते वक्त भी। जी हाँ दोस्तों, पर आजकल ऐसा देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर डाटा का इसका गलत इस्तेमाल करने को देखने को मिलता है, जो पहले कभी नहीं देखा था। साथ में दोस्तों, आजकल क्रिएटर भी अपने वीडियो में ठीक तरह से वीडियोस नहीं डालते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो मैं अडल्ट कंटेंट बनाने वालों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल ये ध्यान में नहीं देखा जाता कि कुछ बच्चे भी इसकी वजह से बिगड़ जाएंगे, कुछ सामाजिक नुकसान भी इससे हो जाएगा और वीडियो दनादन गलत तरीके से शेयर भी किए जाते हैं। तो क्रिएटर जो करे सो करे, पर पेरेंट को ये बात हमेशा ही ध्यान रखनी है कि आपके बच्चे आपके सामने ही हो हमेशा, या फिर जो भी देख रहे हो वो आप भी देखें और ये सुनिश्चित करें कि वो गलत ना देखे। और आजकल ऐसा भी देखने को मिलता है कि पेरेंट्स काम की वजह से बाहर चले जाते हैं और इसकी वजह से बच्चों में उनका ज़्यादातर फोकस नहीं रहता है। तो जब भी आपको टाइम मिले तब बच्चों के साथ टाइम ज़रूर स्पेंड करें, ताकि बच्चे परिवार की तरफ ज़्यादा फोकस कर सके। साथ में अगर देखा जाए तो आपको उनके साथ कुछ घरेलू खेल भी खेलने हैं। यहाँ पर लूडो या फिर और भी गेम्स है, उन्हें आप खेल सकते हो। इससे होगा ये कि बच्चे जो है वो अकेले खुद को नहीं पाएंगे और इंटरनेट का सहारा अपने दूरियां दूर करने के लिए नहीं लेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप उनको अगर अच्छी तरह से सपोर्ट देंगे, उनके साथ टाइम बिताओगे, तो यहाँ पर आप अच्छी तरह से बच्चों को एक संस्कार दे सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, जब मैं छोटा था तब स्कूल में लगभग 10वीं में था, तब किताबों में कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल बताए जाते थे टेलीविज़न से रिलेटेड या फिर न्यूज़ पेपर से रिलेटेड कि इनके फ़ायदे क्या है। तो यहाँ पर फ़ायदे की बात करें तो एजुकेशन एक अच्छा खासा फ़ायदा बताया जाता था न्यूज़पेपर का या फिर टेलीविज़न का। मनोरंजन भी एक अच्छा खासा फ़ायदा बताया जाता था, न्यूज़ भी एक अच्छा खासा फ़ायदा बताया जाता था। तो इन तरह के फ़ायदे आज इंटरनेट पर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलते हैं, न्यूज़पेपर में तो भूल ही जाओ। दोस्तों, यहाँ पर एजुकेशन के लिए पहले जो किताबें इस्तेमाल की जाती थी वो आज इंटरनेट पर मौजूद है और पूरा का पूरा इंटरनेट ऐसे किताबों की वजह से भरा पड़ा है। और एजुकेशन में आज इंटरनेट का भी अच्छा खासा सहारा लिया जाता है, पर यहाँ पर अगर आप उन पर फोकस नहीं करोगे, ध्यान नहीं दोगे, तो यहाँ पर होता क्या है मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर बच्चे जो है वो थोड़ी सी स्टडी करते हैं स्मार्टफोन के साथ, और अगर आपका ध्यान भटक जाता है बच्चों से तो वो इंटरनेट पर घुस जाते हैं या फिर कंटेंट देखते रहते हैं या इंस्टाग्राम खोल के बैठते हैं, यूट्यूब खोल के बैठते हैं। तो यहाँ पर स्टडी कम और टाइम पास ज़्यादा होता है। इस पर आपको फोकस करना है, आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने अब तक जितनी इन्फॉर्मेशन दी वो इन्फॉर्मेशन मैंने इसलिए दी कि इंटरनेट का या फिर सोशल मीडिया का किस तरह से गलत प्रभाव आपके बच्चों तक पड़ता है। दोस्तों, इसका अगर देखा जाए असर तो शिक्षा पर भी होता है, ऐसा मैंने बताया था। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, कम उम्र में अगर आपके बच्चे गलत कंटेंट कंज्यूम करेंगे तो यहाँ पर उनके दिमाग पर भी काफ़ी बुरा असर पड़ेगा। तो ये होता कैसे है, इसे एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, आप स्टडी कर रहे हो एक 8 महीने 10 महीने तक। जी हाँ दोस्तों, एक स्कूल की इतनी ही पीरियड होती है और इतने महीनों में 1 साल की शिक्षा पूरी होती है। 1 साल में आप गणित पढ़ रहे हो और गणित आप हर दिन पढ़ रहे हो स्कूल में जाकर, और एक दिन आप नहीं जाते हो जिस दिन आप साइन थीटा कॉस थीटा जैसे पॉइंट पर आपके टीचर आपको सिखा रहे थे,
और उस दिन का जो आपने नहीं पढ़ा था वो आपको ज़िंदगी भर ध्यान नहीं आएगा, या फिर उस टॉपिक से रिलेटेड आप कम ही जानोगे। और इस वजह से वो जो कॉस थीटा साइन थीटा जैसी चीज़ें होती है, जो रूल्स या फिर जो पॉइंट होते हैं स्कूल टाइम में, वो आपको ज़्यादातर ध्यान में नहीं आते हैं, या फिर उनके जो कुछ प्रोसेस हुआ करते थे वो आप ठीक तरह से समझ ही नहीं पाते हो, सिर्फ एक दिन स्कूल भर ना जाने की वजह से। तो अब आप समझ लीजिए, आपने एक दिन का स्टडी कैंसिल किया, एक दिन का स्टडी मिस किया, तो आपके दिमाग पर इतना असर हो गया कि आप वो पॉइंट लगभग आधे से ज़्यादा भूल चुके हो, या फिर उस पॉइंट से रिलेटेड आपको ज़्यादा कुछ जानकारी ही नहीं है। और इसी तरह से एक छोटा दिमाग भी काम करता है। मैं यहाँ पर बच्चों के दिमाग की बात कर रहा हूँ। जब बच्चा छोटा होता है और वो जितनी ज़्यादा चीज़ें सीखता है, उसके हिसाब से ही वो स्टडी सीखता है या फिर अगले डिसीजन ले लेता है। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर मैं आपको दूसरा एक एग्जांपल बता दूं, तो यहाँ पर प्री स्कूल आजकल खुल रहे हैं कई जगहों पर, कई शहरों में। तो वो खुल रहे हैं बच्चों को स्कूल जाने से पहले की जो शिक्षा या फिर संस्कार दिए जाने चाहिए उन्हें देने के लिए। तो इस प्री स्कूल का भी फायदा बच्चों को इस तरह से होता है कि वो कम उम्र में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अगले कुछ सालों के लिए ले लेते हैं। पर अगर छोटे दिमाग के साथ, छोटे उम्र के साथ बच्चों को स्मार्टफोन दिया जाए तो इसका असर जल्दी बच्चों पर होता ही है। तो दोस्तों, अब तक देखी गई इंफॉर्मेशन से हमने ये देख लिया कि इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट पर जो सब्जेक्ट आते हैं, जो पॉइंट या फिर जो टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आती है वो किस तरह से आती है, इसका एल्गोरिदम क्या होता है, कम उम्र के बच्चों के लिए किस तरह से गलत कंटेंट सामने आ जाता है, इस पर पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, एप्लीकेशन को क्या करना चाहिए। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये वीडियो समाप्त की जाती है। यहाँ पर मैं एक बोनस टिप आपको बता दूँ, तो यहाँ पर सीधे तौर पे आपको बच्चों का ख्याल रखना है, बच्चों के लिए टाइम स्पेंड करना है, बच्चों के लिए किताबों का महत्व समझाना है, या फिर अगर देखा जाए तो पेरेंटल कंट्रोल से भी आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगी हो तो बहुत बहुत ही धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। इस तरह से अगर कोई अपना स्मार्टफोन बच्चा रो रहा है तो दे रहा है, तो उसके लिए ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। यहाँ तक आए हो, पूरी वीडियो देख ली है तो लाइक ज़रूर करिए। और अगर मेरा कंटेंट, मेरा काम पसंद आता है, मेरी इंफॉर्मेशन आपको पसंद आती है, तो आपको पता है कि क्या करना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा ही दीजिए, ये आपके लिए एकदम ही फ्री है। अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो आपको यहाँ पर क्लिक करके मेरा पुराना वीडियो देखना है, जहाँ पर मैंने बताया है कि गूगल मैप पर रिव्यू देखकर स्कैम किस तरह से होता है। या फिर आप ये वाला वीडियो भी देख सकते हो, यहाँ पर मैंने बताया है कि सिस्टम शिपिंग सर्विस क्या है और इसके फायदे और नुकसान क्या क्या है। यहाँ पर वीडियो समाप्त होती है।